एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। जी हाँ, जैसे कि आपने इसके पहले के वीडियो में देखा था जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें भी हमने थर्ड पॉइंट कवर करते हैं। मेथड्स में बार बार बताते रहता हूँ। मेथड ऑफ इशू, ये आंसर को पढ़ने का एक ईजी तरीका पकड़ा हो तो इसको पकड़ लो। यहाँ से इशू का मतलब समझो बेटा। इशू मतलब अपना 14 फेब वैलेंटाइन हर लड़का करता है लड़की को, भाई गलत नहीं, ऑफर। हाँ, माँ बाप को भी करते हैं हम लोग ऑफर। यस, ऑफर मतलब क्या? इनवाइट, इनविटेशन। यहाँ पे ये कौन किसको ऑफर कर रहा है? यहाँ पे ऑफर कर रही है कंपनी। कौन कर रही है बेटा ऑफर? कंपनी। किसे? अपने एम्प्लॉई को कि आइए हम आपको मौका दे रहे, सब्सक्राइब करिए कंपनी के शेयर, और एम्प्लॉय से कंपनी के क्या बन जाइए? ओनर। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं ऑफर टू पब्लिक, ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफर टू एम्प्लॉई। जी हाँ, कंपनी यहाँ पे ऑफर क्या कर रही है? अपने शेयर्स। कंपनी ऑफर कर रही है, कंपनी इनवाइट कर रही है, आइए और हमें कंपनी की क्या परचेज करें? शेयर। परचेज को बोलते हैं सब्सक्राइब। कम एंड सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड बिकम द ओनर। आप एम्प्लॉई हो, एम्प्लॉय से क्या बनने का मौका दे रहा हूं मैं आपको? ओनर बनने का मौका दे रहा हूं बेटा, राइट। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में ESOS समझाया था। ESOS, चाहे आप ESOS पढ़ो, चाहे आप ESPS पढ़ो, चाहे आप SARS पढ़ो, चाहे आप स्ट्रीट इक्विटी पढ़ो, ये सबका मतलब एक ही होता है। ऑफर या ऑप्शन गिवन बाय कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, ये कॉमन वर्ड है। इट इज अ राइट्स, इट इज ऑप्शन गिवन बाय कंपनी to its employee. Rights option given by company to its employee to subscribe a share, that is called as a ESOS, that is called as a ESPS, that is called as a SAR, that is called as a sweet equity. But इनमें फर्क क्या है? तो ESOS क्या है बेटा? तो प्री डिसाइडेड फ्यूचर डेट शेयर, प्री डिसाइडेड प्राइस। यहाँ पे ये फ्यूचर डेट शेयर है, आने वाले समय में कंपनी शेयर इशू करने वाली, और आज आपको मौका दे रही है खरीदना है तो एडवांस में खरीद लीजिए। वो भी प्री डिसाइडेड प्राइस, और मार्केट प्राइस क्या रहेगी बेटा? लेसर रहेगी। हमने बोला था कंपनी डायरेक्टली इशू कर सकती है, कंपनी को एक कंस्टिट्यूट कमेटी अपॉइंट करनी पड़ेगी जो लुक आफ्टर करेगी ये पूरा प्रोसेस सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसका लॉकिंग पीरियड 1 ईयर का होना चाहिए, वेस्टिंग पीरियड भी 1 ईयर का होना चाहिए, और ये शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, नहीं है, प्लेज हो सकते हैं, नहीं है, राइट माय डियर स्टूडेंट। ये इसके प्रोविजन थे। आज हम पढ़ने वाले ESPS। ESPS में फर्क क्या है? तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन फॉर्म भरते ना, अप्लाई करते ना, तो से अपने एम्प्लॉय को है ना पैसे नहीं देने, इनके पैसे इनकी सैलरी से कटेंगे। बस यही फर्क है, यही फर्क है ESOS और ESPS में। एम्प्लॉय, यहाँ बोला एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। अगर एम्प्लॉय अपने स्टॉक को परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड है, मतलब ये वो स्कीम है, ये वो ऑप्शन है जहाँ पे कंपनी क्या कर रही है बेटा? क्या कर रही है? एम्प्लॉय को ऑफर कर रही है क्या ये हमने कंपनी के क्या परचेस करी है? स्टॉक। स्टॉक मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा? शेयर्स परचेस करने के लिए ऑप्शन दे रही है। और पैसे नहीं है तो चिंता मत करो, आपके पगार में से थोड़े थोड़े काटे जाएंगे। यहाँ पे आपको ओनर बनने का मौका दे रहे हैं, और पैसे भी आपकी सैलरी से कटेंगे। अंडरस्टूड? यही फर्क है ESOS और ESPS में, बस और कोई फर्क नहीं है कि यहाँ पे जो पैसे हैं वो कहाँ से कटेंगे? सैलरी से कटेंगे। किस में? ESPS में। वहाँ पे उसे खुद को देने होंगे पहले। अंडर दिस स्कीम द कंपनी ऑफर इक्विटी शेयर्स। यस, वहाँ पे भी ESOS में भी इक्विटी शेयर्स थे, यहाँ पे कंपनी इक्विटी शेयर ही ऑफर करेगी, चाहे वो एग्जिस्टिंग इक्विटी हो, चाहे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो, चाहे वो हमारे पब्लिक हो, चाहे वो हमारे एम्प्लॉय हो, ऑलवेज इक्विटी शेयर्स ही ऑफर होते हैं टू एम्प्लॉय एट डिस्काउंटेड प्राइस विच दे बाय एट फ्यूचर डेट। ये भी फ्यूचर डेट शेयर्स है। कौन सी प्राइस है बेटा? डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब लेसर देन द मार्केट वैल्यू हो सकती है। यस, उसकी फेस वैल्यू से उसकी जो इशू वैल्यू है वो कम होने वाली है। और साथ ही साथ में द कंपनी हैज टू डिडक्ट द सर्टेन अमाउंट फ्रॉम देयर सैलरी। यस, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत अमाउंट है वो उसके सैलरी से भी काटा जाएगा, उसको अभी पैसे नहीं है तो। एम्प्लॉय टूवर्ड द पेमेंट फॉर द शेयर्स द प्रोविजन ऑफ द कंपनी मस्ट बी फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजन। एकदम सिंपल, एकदम मस्का, एकदम इजी। इतना समझ में आ गया बेटा? चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। यस, प्रोविजन क्या है? तो प्रोविजन, एक प्रोविजन तो सब में रहने वाला कि लॉकिंग पीरियड। यस, लॉकिंग पीरियड 1 साल का रहने वाला है यहाँ पे। हाँ, 1 साल तक आप अपने शेयर्स को बेच सकते नहीं हो लेने के बाद, ये ध्यान रख लेना, नहीं तो कंपनी तुमको बेनिफिट दे, तुम किसी और को दे दोगे, ऐसा नहीं करना। डिफरेंट नंबर्स ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर।
ऑफर मतलब क्या किया बेटा यहाँ पे, इनवाइट। इनवाइट मतलब क्या कर रही कंपनी यहाँ पे, ऑफर का मतलब क्या था बेटा, इशू डिफरेंट नंबर्स ऑफ शेयर। यस देखो, डिफरेंट नंबर्स ऑफ शेयर कैन बी इशू या डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर कैन बी ऑफर टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉई। हाँ, यहाँ पे हर एक अलग अलग लेवल के एम्प्लॉय के लिए अलग अलग नंबर्स ऑफ शेयर हो गए। माइट भी लोअर लेवल के लिए ज्यादा शेयर हो गए, टॉप लेवल के लिए कम हो गए, या फिर टॉप लेवल के लिए ज्यादा हो गए और लोअर लेवल के लिए कम हो गए, डिपेंड अपॉन द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। पर यहाँ बोला गया है कि लेवल के हिसाब से क्या दिए जाएंगे, उसको ऑप्शन दिए जाएंगे टू सब्सक्राइब द शेयर। शेयर इशू थ्रू द ईएसपीएस इमीडिएटली लिस्टेड। जी हाँ, ये ऐसा नहीं है फ्यूचर में, इमीडिएटली लिस्टेड करने पड़ेगी कंपनी को शेयर मार्केट में। यस, ईएसपीएस शेयर विल हैव मिनिमम 1 ईयर लॉकिंग पीरियड। मैंने कहा ना, लॉकिंग पीरियड आपका होना ही चाहिए, नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, आज लेके किसी और को बेच देंगे। लॉकिंग पीरियड 1 ईयर, एक साल तक ये लोग अपने शेयर किसी और को बेच सकते नहीं है। नॉट टू द पब्लिक इशू। कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी रेगुलेशन एक्ट 2014। जी हाँ सर, कंपनी एक्ट 2013 है, बट हाँ 2014 के रूल्स को उनको फॉलो करना है। कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर। वो भी एक पॉइंट सेम है बेटा, देखो डरो मत। अपने पढ़ा ईएसओएस में, यस स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, सेबी रेगुलेशन एक्ट 2014 कंप्लीट करना है, दोनों में कॉमन पॉइंट है। फिर साथ साथ में लॉकिंग पीरियड 1 ईयर, यहाँ पे भी है लॉकिंग पीरियड, वहां पे भी 1 ईयर का ईएसओएस में, तो 3 पॉइंट तो आपके कॉमन हो गए दोनों में। यहाँ पे पढ़ना क्या, तो डिफरेंट ऑफर, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ऑफर टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉय, या मैं कह सकता हूँ डिफरेंट ऑफर फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉय। फिर यहाँ पे हमने एक नया क्या पढ़ना है, नया पॉइंट कौन सा, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला एक अलग पॉइंट है, ईएसओएस में ये पॉइंट नहीं दिया था हमको, और यहाँ पे ईएसओएस इमीडिएटली क्या करना है बेटा, लिस्टेड करना है। कैसे करना है, इमीडिएटली लिस्टेड। बाकी के 3 पॉइंट क्या बेटा, सेम है। क्लियर, समझ में आ गया बेटा। नाउ एक नेक्स्ट आंसर आपको दिया है टेक्स्ट बुक में, वो देखो जरा, इसमें हम कवर कर लेते हैं। वो है आपका ईएसओएस हो गया। जी हाँ, ईएसओएस हो गया बेटा। पहले हमने क्या किया, एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया फ्यूचर डेट शेयर एक प्री डिसाइडेड प्राइस। फिर हमने ऑप्शन दिया ईएसपीएस का, जहां पे डिफरेंट लेवल ऑफ कैटेगरी के एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट शेयर्स ऑफर किए जाएंगे, वो भी फ्यूचर डेट प्री डिसाइडेड प्राइस, राइट। पर सैलरी में से कट होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, सैलरी से कट होगा। अब पढ़ते हैं सार्स। क्या है बेटा सार्स का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये ईएसओएस का एक वीडियो अलग से बनाया मैंने, वो पहले देख लेना, फिर आज के 3 वीडियो को कनेक्ट करके देखना, तो इजीली हो जाएगा आंसर आपका कंप्लीट, राइट। और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है वहां पे ईएसओएस, वो बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के लिए आता ही आता है। चलिए देखते हैं क्या होता है, स्टॉक एप्रिसिएशन। यस, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स। क्या होता है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, तो सिंपल वर्ड है, जब कंपनी को बेनिफिट मिलता है ना, तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को भूलती नहीं है। कंपनी अपना बेनिफिट अपने एम्प्लॉय को भी देना चाहती है, या तो कैश में देगी या तो कैश के कंसीडरेशन में देगी। ये एक प्रकार का बोनस हो सकता है, बट कंपनी बोनस के नाम पे पैसा ना देके कंपनी एम्प्लॉय को क्या देती है, शेयर्स ऑफर करती है। जी हाँ, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स स्कीम मतलब क्या है, ऑप्शन है। ये एक ऑप्शन है जहां पे कंपनी अपने एम्प्लॉय को, जब कंपनी के स्टॉक एप्रिशिएट होते हैं, वो एप्रिशिएट वैल्यू में से बेनिफिट देती है। वो एप्रिशिएट वैल्यू मतलब जो कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है, जो ज्यादा पैसा मिला है कंपनी को मार्केट से, है ना। मार्केट में ऑलवेज क्या होता है बेटा, एप्रिशिएशन। जब मार्केट में समझो 10 रुपये का शेयर है, आज वो कितने में पहुंच गया है, 1000 पे पहुंच गया, या मैं कहूँ 500 रुपये पे पहुंच गया, तो ये दोनों के जो बीच का डिफरेंस है उसको बोलते हैं एप्रिशिएशन, वैल्यू इंक्रीज इन द मार्केट। और याद रखना, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ती कब है, जब मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ती है। डिमांड कब बढ़ती है, जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है। और ये क्वालिटी अच्छी और मेंटेन करने का काम कौन करता है, एम्प्लॉय। तो यस, डायरेक्टर या ऑफिसर या एम्प्लॉय, तो इनको कंपनी बोलती है, ओनर्स बोलते हैं भाई हमने बहुत पैसा कमा लिया, अब जो एप्रिशिएशन वैल्यू होती है उसमें से अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट दो, जिससे इनका क्या बढ़ेगा, ट्रस्ट, जिससे क्या हो गया, एनकरेज, जिससे क्या हो गया, रिटेन इन द कंपनी, लंबे समय तक कंपनी के जुड़े रहेंगे और ऐसा बेनिफिट और हमें देते रहेंगे। लेट्स सी, पढ़ते हैं आराम से। यस सर, क्या है वो, सार्स, SARS। अंडर दिस स्कीम एम्प्लॉय आर गिवन अ राइट्स टू रिसीव एप्रिसिएशन। जी हाँ, रिसीव द एप्रिसिएशन, कंपनी के ग्रोथ में इनको भी पार्टिसिपेट करवाते हैं।
इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ शेयर्स, पैसे नहीं बांटेंगे बट एप्रिसिएशन की जो पैसे आए हैं उसमें से उतने वैल्यू के उनको क्या दिए जाएंगे, शेयर्स ऑफ द कंपनी एट द फ्यूचर डेट। जी हाँ, ये भी फ्यूचर डेट मतलब आने वाले समय अगर कोई कंपनी इक्विटी शेयर इशू करने वाली है तो आज का जो एप्रिसिएशन वैल्यू है वो वैल्यू में से इनके लिए भी कुछ शेयर खरीद के दिए जाएंगे। द कंपनी मतलब सर देखिए ईएसओएस में शेयर होल्डर खुद अपने एम्प्लॉय खुद पैसा देंगे, ईएसपीएस में एम्प्लॉय के सैलरी से थोड़े थोड़े पैसे कटेंगे, और अभी सार्स में जहाँ पे सैलरी एम्प्लॉय को पैसे देना ही नहीं है, बी केयरफुल, ये फ्री में है। ये बेनिफिट कंपनी अपने एप्रिसिएशन में से देने वाली। द कंपनी अलॉट अ स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ शेयर, कुछ शेयर्स ऑफ द स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स यूनिट लिंक द वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जब भी कंपनी शेयर अलॉट करेगी तो एप्रिसिएशन वैल्यू को लिंक कर देगी कि भाई इतनी वैल्यू का, समझो एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे 10 रुपये से या मैं कहूँ कंपनी 100 रुपये के शेयर से 800 में पहुंची तो ये जो 800 रुपीज़ है मतलब टोटल बेनिफिट कितने का 700 का है, तो कंपनी के शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे 700 में से 400 कंपनी रखेगी, 300 रुपये लिंक कर देगी विद द अलॉटमेंट। ये 300 रुपये के शेयर खरीद के एम्प्लॉय में बांट दिए जाएंगे। ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ऑन द रिलेवेंट डेट और फ्यूचर डेट डिपेंडिंग अपॉन द एप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ द शेयर्स लिंक विद द सार्ट, कब वो रिलेट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। द एम्प्लॉय पेड एप्रिसिएशन वैल्यू इन कैश, या तो कैश में दे दिया जाएगा और थ्रू इक्विटी शेयर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी क्या करती है कि अपने जो बेनिफिट्स देना चाहती है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके देना चाहती है, जिसमें दोनों का फायदा है। कंपनी को वो एप्रिसिएशन वैल्यू यूज करने मिल जाएगी, कैपिटलाइजेशन हो जाएगा और एम्प्लॉय को एज अ ओनर फील होगा, वो कंपनी का ओनर कंसिडर कर लिया जाएगा क्योंकि उसने शेयर खरीदे, राइट। तो याद रखना शार्स एक प्रकार का बोनस है, शार्स एक प्रकार का बेनिफिट है जहां पे एम्प्लॉय से पैसे लिए जाएंगे नहीं, कंपनी की एप्रिसिएशन वैल्यू को लिंक किया जाएगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, राइट। शार्स इज द फॉर्म ऑफ बोनस। जी हाँ, जिस तरह हमारे इक्विटी शेयर्स को कंपनी बोनस देती है उसी तरह कभी कभी एम्प्लॉय को भी बोनस दे दिया जाता है। कंपनी कंपनसेशन गिवन टू द एम्प्लॉय इफ द कंपनी परफॉर्म वेल। जी हाँ, कंपनी अगर ग्रोथ में, अगर वो प्रॉस्पेरिटी पे है, उसके शेयर्स की मार्केट में वैल्यू एप्रिसिएशन हो रही है तो एप्रिसिएशन वैल्यू में से कुछ पार्ट अपने एम्प्लॉय के लिए लिंक करेगा, राइट। एंड मार्केट प्राइस गोज अप, द एम्प्लॉय डज नॉट हैव टू पे। ये सबसे बड़ा वर्ड है, सार्स में एम्प्लॉय को पे करना नहीं है, राइट। ईएसपीएस में से एम्प्लॉय की सैलरी से कट होगा और ईएसओएस में तो सैलरी एम्प्लॉय को खुद लाके अरेंज करके देना पड़ेगा। कंपनी हैज टू गिव द एम्प्लॉय वेस्टिंग पीरियड मिनिमम 1 ईयर। जी हाँ, यहाँ पे भी 1 साल का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। देयर इज अ नो लॉकिंग पीरियड। यस, ये सबसे बड़ा फायदा है, सार्स का लॉकिंग पीरियड नहीं है। जी हाँ, क्योंकि ये भाई उनकी मेहनत का बेनिफिट उनको दे रहे हैं तो लॉक करने की जरूरत ही नहीं है, ये चाहे तो किसी और को ट्रांसफर करना कभी भी कर सकते हैं। टू इशू द सार्स कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर थ्रू द स्पेशल रिजोल्यूशन। ये कॉमन पॉइंट है, जब भी शार्स इशू करना है तो अपने एम्प्लॉय से स्पेशल रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। मतलब जब तुम चाहे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को बेनिफिट देना चाहते हो, चाहे तुम अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देना चाहते हो, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर से, तभी जाके आप ये बेनिफिट दे पाओगे, नहीं तो दे सकते नहीं हो। क्लियर बेटा, सार्स सबको समझ में आया। सार्स एक प्रकार का क्या बेटा बेनिफिट है, पर ये बेनिफिट या तो कंपनी कैश में देगी या तो कैश कंसिडरेशन इक्विटी शेयर्स में देगी। कब देगी? जब कंपनी की परफॉर्मेंस क्या होती है, जब कंपनी की परफॉर्मेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है या अच्छी होती है, सॉलिड प्रॉफिट उनके पास अवेलेबल हो, या मार्केट में उनके इक्विटी की शेयर्स एप्रिसिएशन होती है, तो एप्रिसिएशन वैल्यू का कुछ पार्ट हम एम्प्लॉय को डाइवर्ट करते हैं। नेक्स्ट, सिंपल एंड इजी स्वीट इक्विटी, ये भी कुछ इसी तरह है। ये यहाँ पे भी एक स्वीट है, हम अपने एम्प्लॉय को देने वाले हैं, ये एक प्रकार का बेनिफिट है, एक प्रकार का फायदा है जो हम हमारे एम्प्लॉय को देते हैं। वो एम्प्लॉय को फर्क क्या, ध्यान देना, वो जो स्टॉक एप्रिसिएशन पढ़ा ना, अपने शार पढ़ा ना, वो सभी एम्प्लॉय के लिए होगा, राइट, जो कंपनी में काम कर रहे हैं। ये स्वीट इक्विटी वो एक एम्प्लॉय के लिए होगा जिसने कंपनी के लिए बलिदान दिया है, जिसके वजह से कंपनी आज ग्रो कर रही है, ऐसे एम्प्लॉय को, है ना। जैसे कि जे बेटा 15 अगस्त को लड्डू सबको बांटते, वो हो गया अपना सार्स, आज खुशी का दिन है सबको बांटो, राइट, उसको सार्स कहते हैं। बट 15 अगस्त को ना स्टेज पे बुला के किसी एक को गोल्ड मेडल देते, कुछ देते जिसने कुछ अच्छा काम किया हो,
जिसकी वजह से कॉलेज का नाम बड़ा हो, राइट। उसी तरह कंपनी में भी क्या दिया जाता है, स्वीट इक्विटी नाम के शेयर्स इशू करते हैं। ये भी एक ऑप्शन है जो कंपनी अपने बेस्ट एम्प्लॉय को देती है बेटा, टू एनकरेज अदर्स एम्प्लॉय ऑल्सो। यस, these are the share issued by the company to direct or employee or at a discount for the consideration of their then the cash. It is issued to recognition of their valuable contribution. जी हाँ, जिसने कंपनी में क्या किया है, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया। आराम से समझो, दिस शेयर आई इशूड बाय द कंपनी, बट ऑब्वियस है किसको, इस डायरेक्टर को या उसके एम्प्लॉय को या उसको ऑफिसर्स को, एट ए डिस्काउंट और फॉर कैश कंसिडरेशन। माइट बी उसकी मेहनत के बदले में कंपनी खुद पैसा बेयर करेगी और उसे ये बेनिफिट देगी, राइट माय डियर स्टूडेंट। और ये कब, जब उसने वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया कंपनी में, बहुत अच्छा काम किया कंपनी में, तब टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और उसके काम से कंपनी का क्या इंक्रीज होना चाहिए, प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए। स्वीट इक्विटी शेयर्स आर रैंक एट अ पेरी पुशु क्लोज विथ अदर इक्विटी। यस, ऐसा भेदभाव नहीं होगा कि इसको फ्री में दिए गए हैं, ये एम्प्लॉई है तो इसको इक्विटी शेयर्स के राइट्स नहीं मिले। जो राइट्स, जो अधिकार इक्विटी को मिलेंगे, वही राइट्स, वही अधिकार स्वीट इक्विटी को भी मिलेंगे। हाँ, पर यहाँ पे कुछ रूल्स है, बेनिफिट दे रही है कंपनी तो क्या बोल रहे बेटा, दिस शेयर्स हैव अ लॉकिंग पीरियड 3 years। याद रखना बेटा, ESPS में 1 साल, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ESOS में 1 साल। उसके पहले हमने पढ़ा वहां पे आपका सार का लॉकिंग पीरियड है ही नहीं, बट यहां पे लॉकिंग पीरियड कितना बेटा, 3 years। दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर ड्यूरिंग द लॉकिंग पीरियड। कंपनी गेट द अप्रूवल फ्रॉम द शेयर होल्डर। जी हाँ, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अप्रूवल लेना जरूरी है। पेरी पुशु क्लोज पे ही होने वाला है, राइट। पेरी पुशु मीन्स क्या, तो पेरी पुशु मैंने बोला ना, इक्वल प्रायोरिटी मीन्स द इक्वल फूडिंग विल बी ट्रीटेड एज अ पार टू द अदर इक्विटी। जो इक्विटी को बोलने वाले वो इसको भी बोलेंगे। यस माय डियर स्टूडेंट, नाउ यहाँ तक क्लियर हो सबको, पक्का। सो आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया, एक शॉर्ट रिकेप देख लेते फटाफट। आज हमने ऑलरेडी ESOS का एक अलग वीडियो बनाया है बेटा, प्लीज वो ESOS का एक वीडियो देख लेना, राइट माय डियर स्टूडेंट। हो सके तो ये वीडियो देख लेना। उसके बाद हमने आज पढ़ा ESPS, सार एंड स्वीट इक्विटी। स्वीट इक्विटी किसको मिलता है, किसी एक एम्प्लॉय को, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस से, जिसकी वजह से कंपनी को क्या हुआ है, प्रॉफिट में बेनिफिट हुआ है। सार्स किसको मिलता है, तो स्टॉक एप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन मतलब जब क्या कंपनी का एप्रिसिएशन होता है स्टॉक, तब वो एप्रिसिएशन वैल्यू में से कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या देती है, बेनिफिट देती है। जहाँ पे एम्प्लॉय को पैसे देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। ESPS एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जहाँ पे क्या करे कंपनी, ESPS में परचेस स्कीम, कंपनी अपने एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन करने का, स्टॉक परचेस करने का ऑप्शन दे रही है, जहाँ पे पैसे कंपनी अपने एम्प्लॉय के सैलरी से थोड़े थोड़े कट करेगी। ESOS सबसे बेस्ट। यस, लॉकिंग पीरियड इसका कितना है, इसका 1 year है, इसका 1 year है। सास का लॉकिंग पीरियड नहीं है, ध्यान रखना, सास का लॉकिंग पीरियड नहीं है। और स्वीट इक्विटी का लॉकिंग पीरियड 3 years का है, वो ध्यान रखना। ये सबके लिए शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन लेना जरूरी है। यह स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना। फ्यूचर डेट शेयर से प्री डिसाइडेड प्राइस सब में कॉमन लाइन है, राइट। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा। नए बच्चों को बताना वीडियो ईजी है, और ये कहाँ पे आने वाला है, शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आने वाला है ये साल के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सच वीडियो बेटा।